हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या हैं। जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के ये नवीनतम तत्व हैं। ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। तो इसका ये है निर्णय निकलता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। अभी देखिए जानते हैं, डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश देना। इस डायरेक्टिव का मतलब है निर्देश। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को निर्देश देने का जो काम होता है वो डीपीएसपी के अंदर ही बताया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। ये डीपीएसपी के आर्टिकल हैं। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 7, भाग 8। इसका सही आंसर है भाग 4। भाग 4 के अंदर डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? अभी बताया है मैंने इसका आंसर। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 84 से 32, अनुच्छेद 84 से 28, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 40 से 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 तक तो है ही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके अलावा भी हैं जो कि पार्ट 6 में कवर हैं, ठीक है। पार्ट 4 के अलावा, सॉरी, उसके अलावा हैं आपके XBI, ये 16 में कवर हैं और एक 17 में भी कवर हैं, ठीक है। ये डीपीएसपी के अदर हैं जो कि पार्ट 4 के अलावा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक उद्देश्य क्या है? धार्मिक लोकतांत्रिक स्थापित कर धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्णतः पर पहुंचाना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो इसका सही आंसर है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39। इससे अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39 के अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए? तो आपको संशोधन का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है 44वें संशोधन, 42वें संशोधन, 40वें संशोधन, 41वें संशोधन। इसका सही आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा। अगर पूछा जा सकता है कि आपसे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 48 का ए। 48 के ए के अंदर इसको जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन, 47वें संशोधन। तो इसका सही आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त है। ये निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। तो इसका सही आंसर है कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का ये कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार वाद योग्य जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक हैं। सो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मौलिक अधिकार हैं जो वाद योग्य हैं और निधि निदेशक में वाद योग्य नहीं हैं। इनको क्या है कि आप ये क्या है, जुडिशेबल नहीं है, इनको आप जुडिशरी के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये सरकार का काम है उन्हें लागू कराने का। मौलिक अधिकार कानूनी है, मौलिक अधिकार हैं ये कानूनी है, जबकि निधि निदेशक तत्व कानूनी नहीं है, ये एक नैतिक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? ऑप्शन है कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, अनिवार्य शिक्षा। तो इसका सही आंसर है कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक करना। अभी देखिए समझते हैं ये है क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या है देखिए, आप समझेंगे एसडीएम। एसडीएम का काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये आईएएस या पीसीएस के द्वारा किया जाता है, कोई पद है उसका। तो इनका क्या है कि देखिए एसडीएम सब डिविजनल और ये मजिस्ट्रेट दोनों अलग अलग है। तो आईएएस का काम अलग होता है, मजिस्ट्रेट का काम अलग होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशंस में मजिस्ट्रेट और आईएएस और मजिस्ट्रेट दोनों का काम कर सकता है। तो इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का वर्क अलग अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है? 42वें, 44वें, 46वें, 47वें। तो इसका सही आंसर है 44वें संशोधन, 44वें अनुच्छेद के अंदर। 44वें अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिकता संहिता की बात कही गई है, जो कि सर्वप्रथम गोवा में लागू की गई थी 1867 में। इसे यूनियन सिविल कोड यूसीसी, पूरे भारत में ओनली गोवा में ही लागू हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 12, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है गांधीयन फिलॉसफी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। तो इसका सही आंसर है समान कार्यों के लिए समान वेतन। देखिए ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ये भी मौलिक अधिकार हैं, ये भी मौलिक अधिकार हैं, और ये दोनों में ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर प्रभेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का प्रवर्तन। तो इसका सही आंसर है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चुनाव आयोग, अधिनियम। तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 40 के अंदर। आर्टिकल 40 के अंदर बताया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि 73वें अमेंडमेंट 1972 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका सही आंसर है 14 वर्ष से आयु तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। आपको बताना है कि कब पारित हुआ था। 1971, 1976, 1979, 1981। इसका सही आंसर है 1976 में ये पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। इसका सही आंसर है समान नागरिक संहिता यूसीसी, यूनियन सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। आपको आर्टिकल बताना है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 48A, जो कि बाद में जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल हैं?
अनुच्छेद 50 के के में अनुच्छेद 50 खा, अनुच्छेद 51 क्या, अनुच्छेद 51 खा। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 51 का। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि डीपीएसपी से संबंधित हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 8 बजे आएगी, डेली करंट अफेयर्स, तो उसको भी देखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। अगर आपको इसके संक्षिप्त में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपको लाइव भी आएंगे और अच्छी तरीके से कवर भी करेंगे।